हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ एक वेब सीरीज़ का रिव्यू करने के लिए। ये वेब सीरीज़ आपने ऑलमोस्ट देख ली होगी और ये वेब सीरीज़ को आए हुए काफ़ी वक्त हो गया। इनफैक्ट ये लास्ट ईयर आई थी सोनी लिव पर और इसे बनाया था सुमित व्यास ने, जो कि खुद एक एक्टर हैं, टेलीविज़न एक्टर हैं, फिल्मों में भी काम कर चुके हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उन्होंने ये सीरीज़ बनाई है और इस सीरीज़ में थे वरुण सोबती, अंजलि आनंद और प्रिया बाबत। अंजलि आनंद जो हैं इससे पहले काफ़ी फिल्मों में आ चुकी हैं। रॉकी रानी जो आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की थी, कुछ सीरियल्स में भी आ चुकी हैं और इससे पहले भी ये कुछ वेब सीरीज़ में काम कर चुकी हैं। और ये बीते ज़माने के कैरेक्टर आर्टिस्ट, चरित्र अभिनेता दिनेश आनंद की बेटी हैं, जिन्होंने प्रेम ग्रंथ और गुप्त जैसी फिल्मों में भूमिका निभाई है। तो ये उन्हीं की बेटी हैं अंजलि आनंद। और वरुण सोबती टेलीविज़न एक्टर थे और आज की तारीख में एक वेब सीरीज़ एक्टर बन चुके हैं, यानी कि ओटीटी के हीरो बन चुके हैं। और आए दिन इनकी कोई ना कोई वेब सीरीज़ आती रहती है जिसमें इनकी एक्टिंग को लेकर अच्छी बातें होती रहती हैं। और प्रिया बाबत जो है, इनके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, बस इतना जानती हूँ कि ये मराठी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये जो कहानी है बेसिकली, ये कहानी जो है बेसिकली पेरेंटिंग पर है, लेकिन इसका जो टाइटल है वो बड़ा ही अलग सा है और वो टाइटल है रात जवां है। जी हाँ, टाइटल से तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं कौन सी बोल्ड कोई सीरीज़ है, बट बेसिकली ये बोल्ड है। लेकिन ये बेसिकली इसका जो मेन टॉपिक है वो पेरेंटिंग के ऊपर है, क्योंकि ये जो तीनों एक्टर्स हैं इसमें पेरेंट्स की भूमिका निभा रहे हैं और कैसे ये अपनी पेरेंटिंग, अपने ड्रीम्स, अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये उस पर आधारित ये सीरीज़ है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये कुछ 8 एपिसोड की सीरीज़ है और इसमें से कुछ 1-2 एपिसोड तो ऐसे हैं जो शायद जिसमें आपको लगेगा कि यार ये करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ कुछ चंद पॉइंट है जिस पर मैं बात करूंगी और जिस पॉइंट्स की वजह से मैं आपको ये सीरीज़ रेकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये कोई सीरीज़ बहुत वाव नहीं है, पर कुछ एक चंद पॉइंट है जो आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या ऑलरेडी मेरी तरह जानते होंगे, लेकिन एक तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ, ये सीरीज़ देखने के बाद कि जो भी आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो उस कारण से मैं आपको ये वेब सीरीज़ रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में श्योर थी, लेकिन इस सीरीज़ को देखने के बाद मुझे लगा कि बिल्कुल मैं जो सोचती थी वो 100% सच है। एक तरीके से मेरी सोच को एक सर्टिफाई, आप कह सकते हैं, एक सर्टिफिकेट मिल चुका है इस सीरीज़ को देखने के बाद। और वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो पहला पॉइंट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा कि इस सीरीज़ में ना फादर की जो बप्ता है उसको काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। हम अक्सर माँ की ममता के सामने कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो एक फादर की जो बप्ता होती है, फादर के जो कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस होते हैं, वो एक मदर के टक्कर के होते हैं। लेकिन क्योंकि एक जेंडर का एक डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एक फ़ादर को बहुत कुछ सुनना होता है। देखिए, पहले के ज़माने में फ़ादर इतने एक्सप्रेसिव नहीं हुआ करते थे जितना आज हुआ करते हैं, लेकिन आयरनी देखिए कि जब पहले फ़ादर एक्सप्रेसिव नहीं थे तब भी वो सुनते थे और आज ओवर एक्सप्रेसिव हो गए हैं तो भी सुनते हैं। मतलब उनका सुनना बंद नहीं हुआ है। जैसे कि अगर एक फादर एक मदर जो होती है, अगर वो बाप बन के अपने बच्चे को पालती है ना, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर एक फादर माँ की तरह चीज़ें करने लगता है ना, तो वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है।
ये भी एक सच है, जिस सच को मैं शायद मानती थी, लेकिन ये सीरीज़ देखने के बाद वो कहीं ना कहीं हैंस प्रूव हो गया कि मैं जो सोचती थी वो बिल्कुल सच है। जो फादर को लेकर जो एक भेदभाव रहता है कि एक मदर, एक औरत बच्चे के लिए करियर को गिव अप करती है तो सोसाइटी उसे अप्रिशिएट करती है, लेकिन अगर फादर कॉम्प्रोमाइज़ करे तो उसको सोसाइटी जीने नहीं देती। यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी पूछते हैं कि भाई तू काम पर कब जा रहा है, तू अपनी नौकरी क्यों ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वरुण सोबती इसमें सिंगल हैंडेडली अपने बेटे को संभालते हैं। उनकी वाइफ होती हैं लेकिन दोनों म्यूचुअल डिसीजन लेते हैं। वरुण सोबती ये डिसाइड करते हैं कि वो ब्रेक लेंगे और वो बच्चे को संभालेंगे, उसके बाद जो है वो अपना जॉब वापस से शुरू कर देंगे। और यही वजह है कि किस तरीके से वरुण सोबती को ताने पड़ते हैं और एट लास्ट जो उनकी बीवी होती हैं वो भी उनको कहती हैं कि भाई तुम जाओ काम करो, नहीं तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। और उसमें जो सबसे इमोशनल पार्ट मुझे लगा कि वरुण सोबती अपने छोटे से बच्चे को बिठा करके उसके सामने रो रहा है वो। लोग कहते हैं कि भाई जेंट्स रोते नहीं हैं, रोना मर्दों की निशानी नहीं होती है, मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेंट आउट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बार बार रोना सही होता है, चाहे मर्द के लिए हो चाहे औरत के लिए हो, या वेंट आउट करना हर बार कमज़ोरी होती है, नहीं। मैं आपको बता दूं, औरतें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। औरतों को सबसे ज़्यादा बोला जाता है लड़कियां कमज़ोर होती हैं, बह बह करके छोटी छोटी बात पे रोती हैं, लेकिन आप देखिए कि छोटी छोटी बात पे रोने के बावजूद भी वो सारे काम अपने कर जाती हैं। और मर्द जो हैं वो बड़ी बड़ी बातों पे भी रोना अवॉइड करने के बावजूद भी वो काफ़ी मामलों में पीछे रह जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसा नहीं है कि रोने वाले इंसान कमज़ोर होते हैं। यस, ओवर द टॉप जाकर रोना वो इरिटेटिंग ज़रूर हो जाता है, लेकिन रोना भी ज़रूरी है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हर किसी को वेंट आउट करना चाहिए। और जब मर्द रोता है ना तो कोई ना कोई फिर कुछ ऐसी बात तो होती ही है। औरतें बात बात पे रोती हैं तो हम उनके आंसुओं को इग्नोर कर देते, लेकिन जब मर्द रोता है ना तो लगता है कि हाँ भाई कोई तो बात होगी, ऐसे तो कभी नहीं मर्द रोते। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वरुण सोबती अपने छोटे से बच्चे के सामने रो रहा है, उसको गिल्ट हो रहा है कि यार मैं मिस करूँगा, मैं काम पे जा रहा हूँ, प्लीज़ जब तू चलना शुरू करे या बोलना शुरू करे ना तो वो वीकेंड पे करना ताकि मैं देखूँ, मैं मिस करूँगा। क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है बच्चा, वरुण सोबती ही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर रहा है एज अ मदर। उसके डायपर चेंज करना, उसको उठाना, खिलाना, उसको दवाई पिलाना, हर वो चीज़ जो एक मदर करती है। तो एक जो अक्सर लोग बोलते हैं कि माँओं को बड़ा गिल्ट रहता है ये जब बाहर जाती हैं या काम पे जाती हैं, तो इसमें फादर को भी एक गिल्ट होता है। और ये बड़े अच्छे से दिखाया कि वो अपने छोटे से बच्चे के सामने बैठ के रो रहा है और बच्चा देख रहा है। तो ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आपको लगेगा, जो एक फादर की जो एक इमोशंस होते हैं उनको किस तरीके से सोसाइटी क्रिटिसाइज़ करती है, अगर वो दिखाए तो भी और ना दिखाएं तो भी। मैं इस चीज़ को ना पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी आंखों के सामने एक सिंगल फादर को देखती हूँ जो सिंगल हैंडेडली, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली अपने दोनों बच्चों को संभाल रहा है। ठीक है, आसपास लोग हैं, जितना भी उनसे होता है वो उन बच्चों के लिए करते हैं, बट एज अ फादर वो बंदा एक टांग पर अपने दोनों बच्चों के लिए ऑलमोस्ट खड़ा रहता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि वो जानता है कि उसके आसपास जो उसके जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। तो मुझे ही जो है वो हमेशा फ्रंट फुट पे रहना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, और वो बंदा रहता है। इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से, इस इमोशन को समझती भी हूँ और इसकी कदर भी करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक फ़ादर के भी एक इमोशन होते हैं, जितने मदर के होते हैं उतने फ़ादर के होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मदर से ज़्यादा फ़ादर के होते हैं, क्योंकि जो लोग इमोशन अपने दिखाते नहीं है ना, उनके इमोशन ज़्यादा इंटेंस होते हैं।
किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने कहीं पढ़ी भी थी, कि अगर एक बच्चा बाहर घूमने नहीं, पढ़ने जा रहा है विदेश, तो माँ फुट फुट के रो रही है और फादर चुप करके खड़ा हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फादर नहीं रो रहा है तो फादर को कोई दुख नहीं है। फादर के अपने तरीके होते हैं, बट फादर को भी तकलीफ़ होती है। तो इसमें एक फादर के इमोशन को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है, जो मुझे अच्छा लगा है, जिसकी वजह से मैं आपको रेकमेंड करूँगी। दूसरा पॉइंट इस वेब सीरीज़ का ये है कि जो लोग चाहते हैं, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई बच्चा पैदा करने से क्या वाकई कपल की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी या बेहाल हो जाएगी, तो डेफिनेटली उन कपल्स को देखना चाहिए। जो थोड़े कंफ्यूज हैं कि बच्चा पैदा करे या ना करे, उनको एक तरीके से एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि बच्चे होने के बाद उनकी लाइफ कितनी तबाह हो जाएगी। उनकी जो एक पर्सनल स्पेस तो तबाह होगी, उनकी मेंटल स्टेट भी तबाह होगी, उनकी इंडिविजुअलिटी भी तबाह होगी, सब कुछ तबाह होगा। फिर भी उन्हें अपने चेहरे पर हंसी लानी होगी और गोद में बच्चे को खिलाना होगा। हर वक्त हर कदम पर जो है बच्चे के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। तुम्हारी ऐस तैस हो रही हो, अंदर से तुम कितने टूटे हुए हो, फूटे हुए हो, लेकिन बच्चों के सामने तुम्हें हर वक्त स्ट्रांग रहना है। इससे क्या होगा ना, आपकी जो एक मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ेगा वो एक अजीब लेवल का होगा। आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सांस कहाँ से ले रहे हो। और जी हाँ, जी हाँ, आप समझ गए। तो इतनी ज़्यादा आपकी हालत सफोकेटेड हो जाएगी, ना सह सके, ना जी सके, ना रह सके, ना मर सके, ऐसी हालत हो जाएगी। तो आपको आपको सब समझ में आ जाएगा, तो आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट आता है तीसरा पॉइंट, जो कि मेरा खुद का महसूस किया हुआ है, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि जो हमारी जो जनरेशन है, यानी कि जो हम 90s के जो किड्स हैं, जो शायद 90s में पैदा हुए या 80s में पैदा हुए, इन्हीं कुछ समय की पैदाइश जो है, उस जोन के जो पैदाइश के जो बच्चे हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने हमें बड़ी रफ़ एंड टफ परवरिश दी है, हमारी गलतियों पे हमें चांटे पड़ते थे, गालियाँ पड़ती थी, ठाठ ऊठ ही होता था। आज की देखो बच्चों को हमें कितना ज़्यादा हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पे उनको कैसे हमें डील करना पड़ता है। इतनी सा चाइल्ड साइकोलॉजी, इतना ये मत करो वो मत करो। आजकल के बच्चे जो हैं उन कितने नाजुक तरीके से पलते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं जो हम लोग थे। ये बातें सारी सही हैं, आप लोग बिल्कुल ये बात ठीक कहते हैं, मैं भी ये बात ठीक कहती हूँ। लेकिन जो एक सीरीज़ ये जो सीरीज़ मैंने देखी ना, मुझे ये पता चला कि भले ही हम लोगों की परवरिश भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग रही हो, हम लक्कड़ पत्थर सब हजम कर गए हो, लेकिन जो हमारे जो घाव है ना, जो मन के घाव हैं, जो दिल के घाव है ना, वो अभी तक भरे नहीं हैं। भले ही बाहर से हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हम बने, लेकिन अंदर से ना हम एक अजीब सा हमारे मन में ना एक टीस आज भी है जो उठती है, जो आज की जनरेशन के बच्चों में, ये जो जेनजीज हैं, इनमें नहीं उठेगी। ठीक है, ये लोग वीक है, ये छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन हो जाती है। हम लोग तो, हमें डिप्रेशन भी हो तो भी बिना दवाई खाए हुए हमारे में इतनी काबिलियत है कि हम उस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। आजकल के बच्चे नहीं निकलते, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो फील नहीं करते जो हम फील करते। और जो एक और चीज़ मैंने महसूस करी कि हमने अपनी गलतियों की वजह से तो हमने अपने माँ बाप से बातें सुनी, धिक्कार सुने ही, लेकिन हमारे बच्चों की साइकोलॉजी को तकलीफ़ ना हो इसके लिए भी हम अपने माँ बाप से धिक्कार, गालियाँ खा रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से हमें मार पड़ रही है। आप ये देखिए कि मतलब हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये शायद पहले भी होता था, लेकिन अब के जो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो आजकल इतनी सारी सिचुएशन देखते हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया तो वो भी चला लेते हैं, अखबारों में,
तो वो और भी ज़्यादा हमारी जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, यानी कि जो जेनजी बच्चे हैं, यानी कि हमारे बच्चों को वो लोग ऐसे अच्छे से संभालने के चक्कर में हमें वापस से सूटते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। जो कभी कंप्लेंट हम अपने बचपन में करते थे कि आप हमें ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, तो हमें ताड़ से हमारे माँ बाप सुना देते थे कि भाई तुम ऐसे कर रहे हो तो हम तो तुम्हें ऐसे कहेंगे ना, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम हमसे क्वेश्चन कैसे कर रहे हो। और आज हमारे बच्चों के लिए भी हमें सुनना पड़ रहा है, मतलब हम लोगों को तो डबल डबल मार पड़ रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने महसूस की। आई डोंट नो आप लोगों ने, जिन्होंने भी ये देखी होगी वेब सीरीज़, उन्होंने ये चीज़ नोट करी या नहीं करी, लेकिन मैंने ये करी है कि भाई दोनों तरफ से हम लोग खा रहे हैं और जो हमारे जो बच्चे हैं वो उल्टा इस चीज़ का और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये होता है, लोग कहते हैं कि हाँ भाई असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। लेकिन ये सीरीज़ देखने के बाद तो मैं और भी मान गई हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमारी साइकोलॉजी की कोई कदर नहीं करी है। हमारे सामने आपस में लड़ रहे हैं, कूट रहे हैं, सूट रहे हैं हमको, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के भी गुस्से हम पे निकाल रहे हैं, सास के, पति के, जमाई के, पड़ोसी रिश्तेदार, कुछ भी कह लो, आंड गुआंड सांड सबके गुस्से हम पर निकालते थे। और आज अगर हम अपने बच्चों को डांटने लगे भी ना तो भी नहीं 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 नहीं, उसको कुछ मत करो, तुम सारे मिलकर उसको टारगेट कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। और जो हमें टारगेट किया जाता था उसका क्या भाई, उसका क्या, उसके लिए कोई जवाब नहीं। नहीं नहीं हमने कहाँ किया, हमने तो ये किया, हम तुम्हारे लिए भी तो करते थे। अच्छा जी, करते थे, सुना सुना के करते थे। हम अपने बच्चों को सुनाए ना, मतलब जेनजी बच्चों को कुछ सुनाते हैं, अरे ये क्यों कह रहे हो, ऐसे मत बोलो। ये मुझे डिफरेंस दिखा जो शायद पहले भी माँ बाप को दिखता था, हमें भी दिखता था, लेकिन अब ये चीज़ को मैंने और भी ज़्यादा नोट किया और भी गहराई से समझा इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि इस वजह से आप लोगों को ये देखना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है पेरेंटिंग मुश्किल नहीं होती जी, क्या है बैठे बैठे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे एकता कपूर के सीरियल में बच्चे बड़े हो जाते थे, या इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटीज़ के बच्चे कैसे हंसते हंसते बड़े हो जाते थे, आज एक फ़ोटो लगाइए कल दूसरी लगाइए, तो ऐसे ही करते करते बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। तो अब जब मैंने देखा कि अब जब उनकी गोद में बच्चे आए ना, तब उनको पता चला कि नहीं यार बच्चे तो इतने संभालने मुश्किल थे, हमें तो पता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन आने से पहले बच्चा पैदा करके आपको समझ में आए, तो बिना बच्चा पैदा किए आप ये वेब सीरीज़ देखकर ये सिचुएशन समझ लो कि कितना मुश्किल होता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कितने ख़राब हो जाते हैं, कितनी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, औरतें कितनी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं कि यार अब हमारा फिगर अच्छा नहीं है। ये अक्सर हर औरत को होता है बच्चा पैदा करने के बाद, उस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है। पर खैर मेरे लिए जो मैंने ये 3 कुछ पॉइंट्स बताए हैं ना, मैं बस उसी के बेसिस पर आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ। बाकी हस्बैंड वाइफ ये सब मेरे लिए मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर है कि भाई बच्चे को संभालना मतलब देश को संभालने के बराबर है। देश को संभालना फिर आसान है, लेकिन एक बच्चे को संभालना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एंड आई एम श्योर कि जिन जिन के बच्चे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। तो मैं इस बात को आप लोगों को समझा दूं, कह दूं कि आप ये सीरीज़ इसी वजह से देखिए, बाप की बप्ता को समझने के लिए, और अपने माँ बाप का जो एक अलग रूप आपको देखने को मिलेगा जब आपके बच्चे हो जाएंगे, और आपको दोनों तरफ से कितनी मार पड़ेगी। पहले बचपन में तो पड़ती ही पड़ती थी जवानी मार, वो मार तो आपको पड़ेगी, साथ में अपने बच्चों के लिए भी आपको कोसा जाएगा कि तुम्हें बच्चे पालने नहीं आते। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस शो में, और आपको समझने को भी मिलेगा। और ओवरऑल एक्टिंग वगैरह तो ठीक ही है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एक्टिंग अच्छी है सबकी, सबने अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है, अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। और 8 एपिसोड हैं, और कुछ चीज़ें आपको चाइल्डिश लग सकती हैं,
कुछ आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे कि बच्चे कैसे अपने माँ बाप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज की जो सोसाइटी है, आज की जो एक मॉडर्न पेरेंट्स, उनकी क्या दुविधाएं हैं, उनके क्या उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, एक तरीके से उसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। और बस इन्हीं कुछ चंद चीज़ों को लेकर आप शायद रिलेट कर पाए, बाकी तो मुझे कोई ख़ास इतनी वो लगी नहीं। हालांकि मैं जब ये देख रही थी तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि भाई मैं ये क्या देख रही हूँ। कई चीज़ें तो बड़ी बचकानी हैं, बड़ी बचकुंडी सी हैं, जो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई हैं। बट ये चंद पॉइंट्स मुझे लगे तो मुझे लगा आपको ये मैं रिकमेंड करूं। और सोनी लिव पर ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। रात जवां है, जितना जवां आपको इसका नाम सुन के महसूस हो रहा है, लेकिन जब आप ये देखेंगे ना तो आप सडनली जवां नहीं बल्कि आपको बहुत ज़्यादा ये सीरीज़ जो है ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि बच्चे पैदा होने के बाद क्या आप वाकई जवां रहोगे या क्या होगा। ये चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आपकी ज़िंदगी जवां रहेगी, आपकी जो लाइफ की जो स्टेबिलिटी अब है वो आगे रहेगी। एक बच्चे के साथ जो एक इनसिक्योरिटी माँ बाप की रहती है वो कैसे डील होती है उसको भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है अपने तरीके से, एक मॉडर्न अंदाज में, जो आप देखेंगे इस सीरीज़ में। तो खैर और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। और बस थोड़ा सा मैं कहूँगी कि फैमिली के साथ ये ना देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी बातें हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं करेंगे। यस, इसमें विजुअली भी काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो फैमिली के साथ आप बैठकर नहीं देख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं फैमिली के साथ ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बैठकर देखें। अपने माँ बाप के साथ बैठ के ना ही देखें तो अच्छा है। तो आप अकेले में देखें, हस्बैंड वाइफ हैं तो देखें, अकेले में हो तो ज़्यादा अच्छे से मैं कहूँगी देखो, किसी के साथ तो ना ही देखो तो बेहतर है। कुछ चीज़ें आपकी खुद के लिए होती हैं, वो किसी और के साथ देखने के लिए नहीं होती हैं। वो आपकी खुद की मेंटल एक्सरसाइज होती है जो आप देखते हैं, आपको खुद जो आप समझ सकते हैं सामने वाला भी वही चीज़ समझे, उसी चीज़ को कैच करे एग्जैक्टली, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो हाँ बिल्कुल एक जैसी चीज़ को पकड़ लें या फिर आपसे भी बेहतर कुछ पकड़ लें जो आपने भी नहीं पकड़ा हो, ये हो सकता है। बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो खैर बस ज़्यादा कुछ और है नहीं इस सीरीज़ के बारे में बात करने के लिए। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।